जय हो बंसी वाले की जय, कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता का दूसरा पाठ चल रहा है, मतलब उसका ही भाग है और हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। जन्म की बातों का स्मरण बना रहा था, मतलब दूसरे जन्म की बातों का उसे याद था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्यदान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। एक तोता कुछ पढ़ता था, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुखदेव जी बोला, सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विधाता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर श्यामानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में आश्रय के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। उसी बीच में एक चोरी करने वाले बघेलिए ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है। यह वंशी वाले की कृष्ण भगवान की है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी ने से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुतर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महत्तम की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। कुल भगवत गीता की जय। देखो, भगवान के भक्ति में लीन हो जाओ और रामायण भी पढ़ो। भगवत गीता उद्धार की चीज़ है आप लोगों के लिए, और आप लोग भी पढ़िए और सुनाइए, बड़े बूढ़ों को सुनाइए। और हमारा पाठ अच्छा लगे भगवत गीता का तो हमें लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना, वीडियो को लास्ट तक देखना और शेयर करना, कमेंट जरूर करना। अच्छा, जय भगवत गीता की जय। जय श्री राम। बोल बंसी वाले की।